हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए बच्चों, लगातार हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें लेते आ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास को अच्छी तरीके से गहनता से अध्ययन करते आ रहे हैं। उसी क्रम को उसी श्रेणी में आगे बढ़ाते हुए बच्चों 1857 की जो क्रांति हमने शुरू की है, ये इसका तीसरा पार्ट है बच्चों। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। तो 1857 की क्रांति हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं और पिछले दो वीडियो में हमने ठीक तरीके से 1857 की क्रांति को समझने का बच्चों प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में भी हम 1857 की क्रांति को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्रांति इतनी विशाल है और अपने आप में ये चैप्टर इतना संगीन और पेचीदा है बच्चों, इसको एक वीडियो में या दो वीडियो में समझना मुश्किल है। मैं आपको कहानियों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट इसके डेट्स ये सन उनको याद करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको याद नहीं आएंगी वो, या याद नहीं रहेंगी बच्चों। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको कहानियाँ सुनाकर इस क्रांति को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस क्रांति को याद कराने का आपको प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही आप भी इस क्रांति को जब भी पढ़ें तो ये जो थीम मैं बना रहा हूँ आपके दिमाग में, वो आपके माइंड में चलनी चाहिए बच्चों कि एक्चुअल में कारण क्या थे, क्या तथ्य थे इस क्रांति से संबंधित, किस किस ने इस क्रांति में योगदान दिया, कौन कौन शहीद हुए और किस तरह ये क्रांति एक विशाल आंदोलन के रूप में निखर कर सामने आई बच्चों। चलिए साथियों, इसी क्रम को, इसी श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें बच्चों, हमने क्या पढ़ा है बच्चों। 1857 की क्रांति हमने पढ़ी है अभी तक, और 1857 की जो क्रांति पढ़ी है बच्चों, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान से पहले पढ़ते हैं हम भारत में 1857 की क्रांति बच्चों। एक बार मैं आपको रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा है बच्चों राजस्थान में 1857 की क्रांति बच्चों। फिर हमने पढ़ा है आपके नीमच में 1857 की क्रांति बच्चों। और उसके बाद हमने पढ़ा है बच्चों देवली, जो आपका देवली टोंक में पड़ता है, उसमें 1857 की बच्चों क्रांति। मैं एक बार आपको रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ बस यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए भारत में आपकी जो क्रांति हुई थी बच्चों 10 मई को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 10 मई को। भारत में कब हुई थी बच्चों? 10 मई 1857। वहीं हम बात करें राजस्थान में 28 मई को। कब हुई बच्चों? 28 मई को, वही 1857। वही हम नीमच की बात करते हैं तो नीमच में आपकी हुई थी बच्चों 3 जून। कब हुई थी? 3 जून 1857। और इधर हम बात करें देवली टोंक में हम पहुंचे थे बच्चों 5 जून को। देवली टोंक में कब पहुंचे? 5 जून 1857। ये हमारी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये अभी तक हमने पढ़ा, ये डेट्स हैं। आप कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं आपको एक बार बताऊं, 10 मई को पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या हम कहें भारत में 1857 क्रांति हुई। जब भारत में 1857 क्रांति हुई 10 मई को, तो मेरठ से हुई थी बच्चों। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई है वो बच्चों नसीराबाद छावनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद बच्चों छावनी से क्या हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। भाई नीमच में 3 जून और देवली टोंक में आपके 5 जून को। मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई है बच्चों, क्या थी? जो मूल रूप से, वैसे तो हम कहें कि भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, जो भारतीय हमारे सैन्य में उसके बल में थे अंग्रेजी शासन में, वो वैसे तो अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। अपमानजनक बातें की जा रही थी उनके साथ, सेना से उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा था, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। इस तरीके से वो वैसे तो अंग्रेजों से परेशान थे ही। उसके अलावा उस समय तत्कालीन में एक रॉयल इनफील्ड, क्या नाम बच्चों? रॉयल इनफील्ड। मैंने ये आपको कारण बताया था, रॉयल इनफील्ड जो गन है ये अंग्रेज लेकर आए साथियों यूरोप से। रॉयल इनफील्ड गन को उन्होंने लागू कर दिया कि इस गन को चलाना अनिवार्य है सैनिक को। इस गन को जब सैनिकों को थमाया गया तो सैनिकों को पता चला बच्चों कि इसका जो हुक है, जिसको वो मुंह से खोलते थे, बारूद बनने का जो हुक है खोल के ऊपर, वो किसका बना है बच्चों? चमड़े का बना है। जब ये कारण पता चला तो भारतीय सेना में जाट, ठाकुर, राजपूत जो ये समाज था बच्चों, उन्होंने मना कर दिया कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम आपकी तरफ से सेना में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बंदूक है बच्चों वो चमड़े की बनी हुई है और आप हमारा धर्म भ्रष्ट, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हो। जब उन्होंने मना किया तो धीरे से
एक तरीके से हम कहें कि आंदोलन को एक गति मिली, और जब गति मिली तो हम देखते हैं पूरे 1857 की एक क्रांति के रूप में निभर कर ये छोटी सी बात की वजह से इतना बड़ा एक आंदोलन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। इसके अलावा कई और कारण थे, जैसे डाक पर शुल्क लेना बच्चों, उसके अलावा हम देखें तो भारतीय सैनिकों का अपमान करना, और हम देखें इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट थे उन पर अंग्रेजों को तैनात करना, भारतीयों को तैनात नहीं करना, ये सब भी कुछ मुख्य तथ्य थे जो इस क्रांति का एक हिस्सा थे, जो एक क्रांति का एक कारण थे बच्चों। ये हमने 1857 की क्रांति के कारण देखे। जब हम बात करें 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई, तो ये जो सूचना थी बच्चों, ये सूचना अपने राजस्थान में उस समय एजीजी का मुख्यालय बच्चों माउंट आबू बना था। यहाँ पहुँचते पहुँचते 19 मई लग गए। 19 मई को अपने यहाँ सूचना पहुँची बच्चों, यानी हम कहीं 9 दिन हमको लग गए थे इस सूचना को हमारे राजस्थान में माउंट आबू पहुँचते पहुँचते। एजीजी साहब थे यहाँ माउंट आबू में, पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी साहब कौन थे बच्चों? पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी साहब ने यहाँ से सूचना पहुँचाई कि भाई ऐसा कीजिए, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हमारी जो सेना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो सेना है, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस एजीजी को डर था कि कहीं ये 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है ये हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर दे, क्योंकि नसीराबाद में अंग्रेजों का खजाना था बच्चों, और क्या था? शास्त्रागार था। ये डर किसको था बच्चों? एजीजी को। तो एजीजी ने फरमान जारी किया 19 मई को। क्या फरमान जारी किया कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद में तैनात है इसको मेरवाड़ा पहुंचा दीजिए। कहाँ पहुंचा दीजिए बच्चों? मेरवाड़ा। और 30वीं पैदल रेजिडेंट को कहाँ पे तैनात कीजिए? नसीराबाद में। जब ये फरमान एजीजी के द्वारा यहाँ पहुँचाया गया तो भारतीय सैनिकों में संदेह पैदा हो गया कि अंग्रेज हम पर शक कर रहे हैं, कहीं हम उनके खजाने को लेकर ना भाग जाएं, हम उनके कारतूस को लेकर ना भाग जाएं, इस तरह इस अंग्रेज हम पर शक कर रहे हैं। और इन्होंने आपत्ति जताई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, इन्होंने आपत्ति जताई। एजीजी ने नहीं माना। एजीजी को समझाने का इन्होंने प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं, हम कोई क्रांति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एजीजी नहीं माना और इनको ट्रांसफ़र करके मेरवाड़ा की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। 19 मई को जब ये आदेश पारित हुआ बच्चों, तो लगभग 10 दिन बाद, हम कहें 19 मई के बाद लगभग 9 दिन बाद 28 मई को इन्हीं सैनिकों ने जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, 28 मई को पूरे राजस्थान में एक तरीके से हम कहें कि क्रांति के लिए ये तैयार हो जाते हैं और नसीराबाद में शास्त्रागार में आग लगा देते हैं और एक 1857 की क्रांति की ज्वाला उत्पन्न कर देते हैं बच्चों। कौन करते हैं? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपसे पूछा जाए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किसने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की। किस छावनी से की बच्चों? नसीराबाद छावनी से की। और क्योंकि एजीजी ने आदेश पारित किया था कि इसको हटाकर किसको लगा दो? 30वीं पैदल रेजिडेंट को यहाँ पर लगा दो। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। भाई हम बात करें जब 28 मई से यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, तो 28 मई के दिन मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की यहाँ हत्या कर दी गई बच्चों। और पेनी नाम के एक अंग्रेज जो थे वो हृदयघात से उनकी मृत्यु हो जाती है। पेनी नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे बच्चों, वो इस पूरे वाक्यांश को देखते हैं, पूरी घटनाक्रम को देखते हैं कि किस तरह क्रांतिकारियों ने शास्त्रागार जला दिए, हथियार उठा लिए और हमारे जो अधिकारी थे स्कॉटिश वुड और न्यूबरी दोनों को मार दिया। तो ये देखकर पेनी नाम के अधिकारी वहाँ से भाग खड़े होते हैं साथियों नसीराबाद से, और रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी हृदयघात से क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। ये हमारी नसीराबाद की क्रांति थी। इतना करने के बाद यहाँ से जो हमारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी बच्चों, वो कहाँ की ओर प्रस्थान करती है? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देती है। ये था नसीराबाद का जो हमने कल पढ़ा तथ्य है। दूसरी ओर यदि हम बात करें नीमच में, तो देखिए नीमच में क्या हुआ था। नीमच में बच्चों तैनात थे मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग 3 जून को नीमच में क्रांति के बिगुल बजाते हैं, क्रांति की शुरुआत करते हैं बच्चों। 3 जून को ये क्रांति की शुरुआत करते हैं, शास्त्रागार में आग लगा दी जाती है। इसके अलावा अपने ही अंग्रेज अधिकारियों पर क्या कर देते हैं साथियों? फायरिंग करना ये प्रारंभ कर देते हैं। नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी रहते थे बच्चों। हम ये कहें कि अंग्रेजन जो औरतें थी, अंग्रेजी जो औरतें थी वो भी रहती थी, उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। नीमच की क्रांति को देखकर वह वैसे भाग खड़े होते हैं। वे वहाँ से क्या होते हैं बच्चों? भाग खड़े होते हैं नीमच से। और नीमच से वह भाग खड़े होते हैं तो वह पहुँचते हैं बच्चों चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का एक गाँव है बच्चों डुगाला, और डुगाला गांव में एक रोगाराम किसान के घर पे वो क्या है बच्चों? शरण लेते हैं। नीमच से भागे हुए अंग्रेज अफसर, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार कहाँ शरण लेते हैं? रोगाराम किसान के यहाँ शरण लेते हैं। रोगाराम जी फोन मिलाते हैं सावर्स जी को। सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं बच्चों। सावर्स को फोन लगाते हैं
कि आपके जो अंग्रेज परिवार हैं वो मेरे घर में संरक्षित हैं, आप आकर कृपया उनको ले जाइए। जब वो अंग्रेज परिवारों को लेने के लिए सावर जी खुद नहीं आ पाते तो वह मेवाड़ महाराणा को, स्वरूप सिंह होते हैं बच्चों उस समय मेवाड़ के महाराणा, स्वरूप सिंह जी को कॉल लगाते हैं और स्वरूप सिंह जी स्वयं आते हैं और साथ में सेना लाते हैं, नीमच से उन अंग्रेज परिवारों को ले जाते हैं रुगाराम किसान के यहाँ से, और उदयपुर के पिछोला झील में बने जग मंदिर महल में उनको क्या है बच्चों शरण दी जाती है, उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंधन किया जाता है ताकि कोई क्रांतिकारी उन अंग्रेज परिवारों तक न पहुंच पाए। ये किसने किया बच्चों? स्वरूप सिंह ने किया। ये भी आपको बात साथ में याद रखनी है। भाई हम बात करें देवली, देवली में जो क्रांति हुई थी बच्चों, कोई देवली में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई थी, ना किसी की हत्या हुई थी, ना अंग्रेज अफसर मरे थे, और ना ही हम ये कहें कि कहीं आग लगाई थी या शास्त्रागार को कोई नुकसान पहुंचाया गया था। देवली की क्रांति में क्या हुआ था बच्चों? नीमच में जो मोहम्मद अली बेग हैं बच्चों, नीमच में कौन है? अली बेग, नीमच में मोहम्मद अली बेग हैं, वे भी एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ नीमच में कौन थे बच्चों? मीर आलम खां। इसमें देवली में कौन थे बच्चों? मीर आलम खां। कौन थे? मीर आलम खां। जो मीर आलम खां हैं बच्चों, ये भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। जब हम देख रहे हैं नीमच वाले जो सैनिक हैं बच्चों, नीमच वाले सैनिक हैं, राजस्थान का आप मैप देखिए, एक मिनट, राजस्थान का बच्चों मैप देखिए आप, नीमच वाला जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है बच्चों, नीमच वाला हिस्सा ये वाला है, ये इस हिस्से को नीमच बोलते हैं। तो यहाँ पे है नीमच, यहाँ से नीमच वाले लोग, अंग्रेजों ने अपने अवध का पालन नहीं किया इसलिए हम भी उनके नियम को नहीं मानेंगे, ये कथन कहते हुए मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सारी सेना निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा बच्चों चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, निम्बाहेड़ा, देवली, देवली बच्चों टोंक में पड़ता है, देवली होते हुए, टोंक होते हुए और यूपी आगरा होते हुए, यहाँ पे आगरा होते हुए और कहाँ की ओर प्रस्थान कर देते हैं बच्चों? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और जब वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं तो नीमच से यहाँ पे बीच में एक छावनी पड़ती है जिसका नाम है बच्चों देवली। क्या नाम है बच्चों? देवली। देवली कहाँ पड़ती है बच्चों? टोंक में। देवली कहाँ पड़ती है? टोंक में। इस छावनी में वो पहुँचते हैं तो उनको दिखाई पड़ते हैं मीर आलम खां। मोहम्मद अली बेग से मीर आलम खां पूछते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो, और इतने सारे लोग सुबह सुबह इतने नारे लगाते हुए कहाँ जा रहे हो? तो फिर जो मोहम्मद अली बेग है वो उनको समझाते हैं, देवली वाले जो अपने सेना के अधिकारी थे मीर आलम खां को, कि हमने क्रांति कर दी है इन अंग्रेजों को खिलाफ और आप भी हमारे साथ कहाँ चलिए? दिल्ली चलिए। बस मीर आलम खां और साथ में कौन? मोहम्मद अली बेग, दोनों साथ में मिल जाते हैं और कहाँ की ओर प्रस्थान कर देते हैं बच्चों? दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देती हैं। ये तथ्य बच्चों हमने कल देखा था, ये तथ्य हमने कल पढ़े थे। अब हम आगे बात करते हैं जो अन्य छावनियाँ हैं, जैसे एरनपुरा में आपकी क्रांति हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी जो है एकजुट करते हैं, और उसके अलावा कोटा में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी बच्चों हम थोड़ी बहुत जानकारी जो है क्या करते हैं? एक्सिक्यूट करते हैं। चलिए बच्चों, तो इतने का आपने पढ़ लिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपको एक बोर्ड पर ये सारी डेट्स जो है वो क्लियर रहे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, अब आप हेडिंग डालिए बच्चों, ये अपने यहाँ तक पढ़ लिया था देवली में क्रांति का विस्तार, ये आपने लिख लिया होगा 5 जून को हुआ था और 1857 5 जून 1857 को हुआ था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? मीर आलम खां। अब आप हेडिंग डालिए एरनपुरा में क्रांति। हेडिंग क्या डालनी है बच्चों? एरनपुरा में क्रांति। एरनपुरा में क्रांति का विस्तार। एरनपुरा छावनी जो है उसमें क्रांति का विस्तार। एरनपुरा में क्रांति का विस्तार। देखिए इसमें हम लिखते हैं बच्चों एरनपुरा में क्रांति का विस्तार। देखिए एरनपुरा में मुख्य रूप से अपने यहाँ पे जो तिलक राम जी थे एक एरनपुरा में, उन्होंने भी क्रांति की थी, और सूबेदार साहब थे एक, उन्होंने भी साथियों क्रांति की थी। एक खान साहब भी थे, उन्होंने भी क्रांति की थी। वो 3 एक नाम है बच्चों चर्चित जो एरनपुरा में क्रांति का एक बिगुल बजाते हैं। लेकिन उसके अलावा एरनपुरा में एक व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं जिनका नाम है बच्चों ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। उनकी भी मैं आपको कहानियां बताऊंगा कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत क्या कारण था कि वो एरनपुरा छावनी से जुड़े। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर पहले भी बताया था बच्चों कि जो 1857 की क्रांति है वो सैनिकों ने की थी, ना कि जनता जनार्दन ने की थी।
जो सैनिक अंग्रेजी अफसर थे उनके नीचे काम कर रहे थे, जो सेना थी, जो फौज थी हमारी भारतीयों की, उन्होंने उनके खिलाफ क्रांति की थी। इसमें कोई जनसमूह शामिल नहीं हुआ था, इसमें कोई अन्य जो सेना से बाहर हो व्यक्ति वो शामिल नहीं था। एकमात्र व्यक्ति हैं ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, जो अचानक एरनपुरा छावनी की सैन्य टुकड़ी के साथ जुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात हमको एरनपुरा में ये याद रखनी है बच्चों कि जो एरनपुरा में क्रांति हुई है उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे आप लिखिए कारण। आखिर में कारण क्या था? मैंने आपको कारण तो पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ लिखना थोड़ा सा जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कारण जब हम एरनपुरा को देखते हैं तो इसमें हमें एक ही शब्द, एक ही तथ्य सामने आता है कि सन 1835 में अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर के सन 1835 में अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर के घुड़सवारों पर अकुशलता का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन की स्थापना करना। जोधपुर लीजियन की स्थापना करना। एरनपुरा में क्रांति का मूल कारण था। एरनपुरा में क्रांति का मूल कारण था। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, एरनपुरा जो है बच्चों पाली में पड़ता है और एरनपुरा मूल रूप से जोधपुर जो रियासत थी उसके अंतर्गत आता था उस समय 1857 की क्रांति के समय। तो देखिए एरनपुरा में कब मूल कारण यदि हम देखें बच्चों तो एक ही कारण है कि हमने देखा था सन 1835 में अंग्रेज अफसर क्या आते हैं बच्चों, जोधपुर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई महाराजा ये आपके जो है घुड़सवार हैं, जो घुड़सवार हैं वो क्या है बच्चों, अकुशल हैं। किसमें? घुड़सवारी करने में अकुशल हैं। यदि हमारी किसी और से लड़ाई हो जाती है तो ये हमें हरा देंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हमारी सैन्य टुकड़ी बना रहे हैं जिसका नाम है जोधपुर लीजियन। ये सैन्य टुकड़ी जो बनाई गई इसका आक्रोश था हमारे भारतीय सैनिकों में, राजा की सेना में, कि भाई जोधपुर लीजियन आखिर बनाई क्यों गई है, हम अकुशल क्यों हैं, हम पर जो आरोप लगाया है हम उसको मिटा के रहेंगे। इस तरह का एक उनके मन में संकोच था बच्चों। और जब संकोच था तो 1857 की क्रांति सब जगह फैल चुकी थी, यहाँ भी इसी कारण की वजह से पूरे जो है एरनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का विद्रोह फैला। तो ये एक बार तथ्य है जो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। एरनपुरा में छावनी का यदि हम कारण देखें तो 1835 में अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर के घुड़सवारों पर अकुशलता का बच्चों आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन की स्थापना करना एरनपुरा क्रांति का क्या बच्चों मूल कारण था। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे की लाइन में हम लिखते हैं बच्चों कि जो है एरनपुरा में क्रांति कब हुई। देखिए अगली लाइन में आप लिखिए 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में तैनात सैन्य टुकड़ी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एरनपुरा में क्रांति कब हुई बच्चों, ये पूछा जाए तो कब हुई बच्चों, ये लिख रही डेट कब हुई बच्चों, 21 अगस्त को। एरनपुरा में क्रांति कब हुई बच्चों, 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को एरनपुरा में तैनात एक जो छावनी थी जहां उसकी पोस्टिंग हो रही थी वो छावनी की, उसने क्या कर दिया, वो सैन्य टुकड़ी ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ क्या कर दिया बच्चों, विद्रोह कर दिया। ये बात आपको बच्चों क्या है, याद रखनी है। अगले हम देखते हैं कि इस क्रांति का जो बच्चों नेतृत्व मोती खां सूबेदार
शीतल प्रसाद और साथ में तिलक राम जी ने किया। तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, इस क्रांति का नेतृत्व सूबेदार, इस क्रांति का जो है बच्चों नेतृत्व मोती खां सूबेदार और किसने किया बच्चों, तिलक राम ने। सूबेदार तिलक राम और मोती खां ने किया। इस क्रांति का नेतृत्व बच्चों किसने किया, मोती खां, वो उसने सूबेदार तिलक राम और मोती खां ने किया। अच्छा सूबेदार मोती खां सूबेदार, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट बच्चों, इस क्रांति का नेतृत्व ऐसे लिख लो, इसमें पहले मोती खां जी आएंगे, मोती खां सूबेदार और तिलक राम जी ने किया, ऐसे लिख लो इसको, तिलक राम ने किया। ये तथ्य बच्चों आपको याद रखना है। इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, मोती खां सूबेदार और तिलक राम जी ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया। अब ये सूबेदार जो हैं जी हैं, इनका पूरा नाम है सूबेदार शीतल प्रसाद। क्या नाम बच्चों, सूबेदार शीतल प्रसाद। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मूल रूप से मोती खां जी थे यहाँ। कौन थे बच्चों, मोती खां। तो मोती खां सूबेदार और तिलक राम जी ने इसका क्या किया बच्चों, नेतृत्व किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत हो गई है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, अगली लाइन में लिखिए आप क्रांतिकारी में कौन भाई, सूबेदार जी और ये मोती खां जी, तिलक राम जी, ये सब क्रांतिकारी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चले। ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है। देखिए 21 अगस्त को बच्चों क्या हुआ, यहाँ क्रांति का बिगुल बजा। क्रांति का बिगुल बजाने में मूल रूप से हिस्सेदारी जो थी बच्चों मोती खां की थी, सूबेदार शीतल प्रसाद की भी थी और तिलक राम जी की भी थी। तीनों व्यक्तित्व मिलकर यहाँ क्रांति का बिगुल बजाते हैं, अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं बच्चों। और जब विद्रोह कर देते हैं तो वह नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अक्सर पूछा जाता है, अक्सर ये नारा आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी में तैनात टुकड़ी के द्वारा आप जो है आंदोलन किया गया या ये नारा लगाया गया, किसके द्वारा बच्चों, एरनपुरा छावनी में ये नारा लगाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। अंग्रेजों ने अपने अवध के नियम का पालन नहीं किया, किसने लगाया बच्चों, नीमच छावनी के द्वारा लगाया गया, मोहम्मद अली बेग के द्वारा। जबकि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किसके द्वारा लगाया गया बच्चों, आपकी जो है ये एरनपुरा छावनी के द्वारा लगाया गया। ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। चलिए अब देखिए, एक व्यक्तित्व आते हैं बच्चों जिनके बारे में मैंने आपको अभी चर्चा कर रहा था मैं, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ये क्रांति पूर्ण रूप से किसकी थी बच्चों, ये क्रांति पूर्ण रूप से थी सैनिकों की। लेकिन एक व्यक्तित्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जो है इस क्रांति से इस जगह पर जुड़ जाते हैं जब अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य टुकड़ी ने दिल्ली जाने का क्या किया बच्चों, एक फैसला लिया। क्या होता है पूरा वाक्यांश अभी समझाऊंगा मैं आपको, उससे पहले नोट लगाकर एक तथ्य आप ये लिखिए, इस क्रांति का जो नेतृत्व है मोती खां सूबेदार जी और तिलक राम जी ने किया बच्चों। लेकिन इसके अलावा आप नोट लिखिए, बाद में इस क्रांति का नेतृत्व ठाकुर, मैंने ठाकुर लिखा है, आप ठाकुर लिख लेना, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया। ये तथ्य आपको बच्चों पता होना चाहिए। बाद में इस क्रांति का क्या है बच्चों,
बाद में इस क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया। अब देखिए किस तरह ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत इस क्रांति से जुड़ गए, जो कि एक ठिकानेदार थे, वो किस तरह इस क्रांति से जुड़ गए और किस तरह उन्होंने इस पूरी क्रांति का रंग और रूप बदल दिया, किस तरह बिथौड़ा का युद्ध हुआ, ये सब किस तरह चीलावास का युद्ध हुआ, ये सब जो युद्ध हुए उन तथ्यों के ऊपर चलेंगे हम, उन फैक्टों के ऊपर भी हम चलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना पड़ेगा पहले मुझे। देखिए क्या कहानी सुनाना पड़ेगा, ये पूरी आप मानिए जोधपुर रियासत है बच्चों। ये क्या है? जोधपुर रियासत। ये बच्चों पूरी जोधपुर रियासत है। पहले एक रियासत होती थी पूरी, उस रियासत में जो शासक होता था, जोधपुर के शासक थे बच्चों। जोधपुर के शासक कौन थे बच्चों? तख्त सिंह। शासक कौन है बच्चों? तख्त सिंह। जोधपुर के आपके शासक हैं बच्चों तख्त सिंह। पूरी रियासत में जो शासक होता था बच्चों, वो पूरी रियासत पर नज़र नहीं रख सकता था। इतनी बड़ी रियासत है, वो कहाँ कहाँ देखेगा, इसलिए जो शासक होता था वो उसके नीचे एक ठिकानेदार तैनात कर लेता था। कौन तैनात करता था बच्चों? ठिकानेदार। जो ठिकानेदार है उसका काम था, जैसे कई ठिकानेदार वो तैनात करता है। जैसे ये पूरी जोधपुर रियासत है, इसमें छोटे छोटे वे कई ठिकाने बनाए था बच्चों। इसमें ये ठिकाने हैं सभी। क्या है बच्चों? ये सभी ठिकाने हैं। देखो जोधपुर रियासत में ये सभी क्या है बच्चों? छोटे छोटे ठिकाने हैं। ये पूरी जोधपुर रियासत, इसमें ये छोटे छोटे ठिकाने। सभी ठिकानों में, हर ठिकाने में ठिकानेदार है, लेकिन ठिकानेदार की बच्चों एक शर्त होती थी। ठिकानेदार की क्या शर्त होती थी? यदि किसी ठिकाने पर कोई ठिकानेदार है, जैसे इस ठिकाने पर कोई ठिकानेदार है और इसकी मृत्यु हो गई, इसकी क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। इसकी यदि मृत्यु हो गई तो इसी के वंश का, जो इस वंश का यहाँ पे ठिकानेदार था, इसी के वंश का यहाँ पर क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। कौन बनेगा बच्चों? इसी के वंश का उत्तराधिकारी बनेगा। इसी के वंश का उत्तराधिकारी भी बनेगा और इसी के परिवार का होना चाहिए वह। इसी के क्या है बच्चों? परिवार का होना चाहिए। और ये किसके कहने पर बनेगा बच्चों? जोधपुर के शासक, यानी जोधपुर के शासक उस समय कौन थे बच्चों? तख्त सिंह। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ठाकुर खुशहाल सिंह जी क्यों इस क्रांति में हिस्सेदारी लेते हैं। इस तरह का एक प्रचलन चला आ रहा था कई वर्षों से, कई युगों से, कि किसी भी ठिकाने का यदि ठिकानेदार खत्म हो जाता है या वो ठिकाने खाली रहता है तो उस पर उसी वंश के ठिकानेदार को बनाया जाएगा शासक। ये तथ्य, ये जो कंसेप्ट था बच्चों चला आ रहा था। अब होता क्या है बच्चों? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारे ठाकुर खुशहाल सिंह जी हैं, वो जिस ठिकाने के ठिकानेदार है, वो ठिकाना आपका है यहाँ, वो ठिकाना है आपका यहाँ। उस ठिकाने का नाम है बच्चों आहूबा। क्या नाम है बच्चों? आहूबा। यानी आहूबा के ठाकुर हैं कौन? खुशहाल सिंह। आहूबा यहाँ पे है बच्चों, इसके जो ठिकानेदार हैं वो कौन है? खुशहाल सिंह। कौन है बच्चों? खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह यहाँ के ठिकानेदार हैं बच्चों खुशहाल सिंह। कहाँ के हैं? आहूबा के। आहूबा ठिकाना एक तरीके से हम देखें तो पूरी जोधपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। आहूबा पूरी जोधपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाने था। तो ठाकुर खुशहाल सिंह का सभी ठिकानेदारों में एक अलग ही स्थान था, एक अलग वर्चस्व था। किसके सामने बच्चों? तख्त सिंह के सामने। तख्त सिंह जो कि इन सब पर शासन करता है, तख्त सिंह जो शासक है जोधपुर का, उसके सामने आहूबा के ठाकुर खुशहाल सिंह का एक अलग वर्चस्व था। लेकिन क्या होता है, जो आहूबा ठिकाना है, इसके जस्ट पास एक ठिकाना है बच्चों जिसको बोलते हैं बिथौड़ा। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसका नाम क्या है? बिथौड़ा। जो बिथौड़ा वाला ठिकाना है बच्चों, जो बिथौड़ा वाला ठिकाना है, जो बिथौड़ा वाला ठिकाना है, यहाँ के ठिकानेदार की मृत्यु हो जाती है बच्चों। यहाँ के ठिकानेदार की मृत्यु हो जाती है और जो तख्त सिंह है, वो तख्त सिंह यहाँ पर एक नया ठिकानेदार बना देता है जिसका नाम है कांजी। क्या नाम है बच्चों? कांजी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। आहूबा के ठाकुर थे बच्चों खुशहाल सिंह। मैं आपको जोड़ रहा हूँ कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह इस क्रांति में कैसे आए। आहूबा के ठाकुर कौन है बच्चों? खुशहाल सिंह। और जो खुशहाल सिंह है वो कहाँ के हैं? आहूबा के। लेकिन आहूबा के पास में एक और ठिकाना है जिसका नाम है बिथौड़ा, और बिथौड़ा के ठिकानेदार की हो जाती है बच्चों मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद वहाँ पर जो नया ठिकानेदार बैठता है उसका नाम क्या है बच्चों? कांजी। ये जो कांजी है, ये जो किसने बिठाया बच्चों? तख्त सिंह ने बिठाया। जब ये तख्त सिंह ने बिठाया तो ठाकुर खुशहाल सिंह जी गए कहाँ बच्चों? तख्त सिंह के पास। ठाकुर खुशहाल सिंह जी तख्त सिंह के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि महाराज
आपने शायद हमारे राजशाही के नियम नहीं पढ़े हैं, आपको शायद पता नहीं है कि जिस रियासत पर या जिस ठिकाने पर जो ठिकानेदार वंश कर रहा, जो जिस वंश का ठिकानेदार वहाँ रहता है, उसी वंश का ही ठिकानेदार वहाँ पर शासन करेगा। और आपने किसको बना दिया? कांजी को, जो कि किसी भी वंश का नहीं है, हमें इसकी जात पता नहीं है, हमें ये किस वंश से है, ये कहाँ का ठिकानेदार रहा है, हमें ये पता नहीं है। तो आपने इसको कांजी को कैसे बना दिया? जबकि यहाँ पर बिथोड़ा में जो वंश था उसी के उत्तराधिकारी को आपको क्या बनाना चाहिए था बच्चों? यहाँ पर ठिकानेदार बनाना चाहिए था। ये तख्त सिंह ने जानबूझकर किसको बनाया? कांजी को बनाया। ये उनके खास होंगे कांजी जी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप आज के बाद किसको संभालिए? बिथोड़ा, जो बिथोड़ा है उसको आप क्या है बच्चों? संभालिए। ये आपका एक कंसेप्ट था बच्चों। क्या कंसेप्ट था? कि तख्त सिंह के द्वारा कांजी को कहाँ का ठिकानेदार बनाया गया? बिथोड़ा का। जिसके बिथोड़ा का बनाया गया, जिससे किसको जलन हुई बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह को जलन हुई। ठाकुर खुशहाल सिंह जी पहुंच जाते हैं तख्त सिंह के पास, क्या आपने ये गलत कर दिया? मैं इतने बड़ा ठिकानेदार हूँ, आप एक बार पूछते तो सही, इतने अपने पास ठिकाने हैं, जब इतने ठिकाने हैं तो आपने किसी और बाहरी व्यक्ति को कैसे ठिकानेदार बना दिया? ये तथ्य था बच्चों। तो जब ये बात उनसे तख्त सिंह जी से पूछी गई, शासक से पूछी गई ठाकुर खुशहाल सिंह ने, तो तख्त सिंह जी उसको जवाब देते हैं कि शासक मैं हूँ या शासक तू है? जब शासक मैं हूँ तो मेरी मर्जी, मैं किसी भी ठिकाने पर किसी को भी शासक बनाऊं या किसी को भी ठिकानेदार बनाऊं, इससे तुझे क्या मतलब? तुझे जो ठिकाना दिया है आऊगा, तू उसकी देखरेख कर। ये किससे बोलते हैं? ठाकुर खुशहाल सिंह जी से बोलते हैं। कौन बोलते हैं बच्चों? तख्त सिंह जी बोलते हैं। ये बात तख्त सिंह जी की सुनकर ठाकुर खुशहाल सिंह जी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि महाराज अब देखो आप मैं क्या करता हूँ। और तख्त सिंह को वहाँ दरबार में छोड़कर ठाकुर खुशहाल सिंह जी आते हैं कहाँ? बिथोड़ा। और बिथोड़ा आते हैं और इसकी कांजी की क्या कर देते हैं बच्चों? हत्या। कांजी की क्या कर देते हैं बच्चों? हत्या। अब ये बहुत बड़ा एक पंगा हो गया था बच्चों ठाकुर खुशहाल सिंह जी के साथ। क्या पंगा हो गया था? ये पंगा हो गया था कि ठाकुर खुशहाल सिंह जी एक इतने से ठिकाने के क्या है बच्चों? ठिकानेदार हैं मात्र। कितने से? ये इतने से, जो आप देख रहे हो, ये इतने से ठिकाने के क्या है बच्चों? ठिकानेदार हैं मात्र ठाकुर खुशहाल सिंह जी। जबकि जो तख्त सिंह है वो तो शासक है, उसके अंतर्गत तो कितने सारे ठिकाने आते हैं। इस ठाकुर खुशहाल सिंह को डर था कि कहीं ये तख्त सिंह सभी ठिकानेदारों को मेरे खिलाफ ना भड़का दे, जिससे मुझे मेरी गद्दी छोड़नी पड़े या मेरे प्राण गंवाने पड़े। इसको अब डर लगने लगा। खुशहाल सिंह जी समझ गए थे कि मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। किससे? शासक से। मेरी रियासत के शासक से मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। क्या पंगा लिया? कांजी की हत्या करके। ये तथ्य था। अब ठाकुर खुशहाल सिंह जी डरे हुए हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप। ये घटना हुई, उसके बाद शांति से वो बैठे हुए हैं बच्चों, चुपचाप बैठे हुए हैं। उसी समय क्या होता है? ये नारा सुनते हैं वो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सुनते हैं बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह जी। ठाकुर खुशहाल सिंह जी, सुगाली माता का मंदिर है बच्चों, सुगाली माता के मंदिर में भजन पूजन कर रहे थे कि माता जी बचा लो, तख्त सिंह से पंगा तो ले लिया है, अब क्या करें? कोई सेना नहीं है मेरे पास इतनी बड़ी कि मैं तख्त सिंह जो शासक है उसका मुकाबला कर सकूं। यदि वो युद्ध करने भी आए, मैंने तो कांजी को मार दिया है, अब माता जी आप ही बचाओ। ये वो भजन कर रहे थे शीतला माता के मंदिर में, तो सुगला माता के मंदिर में। किसके मंदिर में बच्चों? सुगाली माता के मंदिर में। जो सुगाली माता है, सुगाली माता के मंदिर में बच्चों क्या है? ठाकुर खुशहाल सिंह जी भजन कर रहे थे। इतने में ठाकुर खुशहाल सिंह जी क्या सुनते हैं बच्चों? क्या सुनते हैं? एक नारा सुनते हैं। क्या नारा सुनते हैं? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये इतने सारे क्रांतिकारी थे एरनपुरा के पूरे सैनिक, जिनको देखकर ठाकुर खुशहाल सिंह जी की आंखें खिल जाती हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं और वो ये सोचते हैं कि जो ये सैनिक अगर मेरे साथ हो गए तो मैं तख्त सिंह को भी क्या है बच्चों? परास्त कर दूंगा। इस उद्देश्य से वो नीचे उतरते हैं मंदिर से और सैनिकों को रोकते हैं, क्रांतिकारियों को रोकते हैं और क्रांतिकारियों से कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्रांतिकारी उनको सुनाते हैं कि अरे ठाकुर साहब, आज तो हमने अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के मारा है, एरनपुरा में एक अंग्रेज नहीं जिंदा छोड़ा, सारे भाग गए एरनपुरा के साथ में। अब हम जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली। अब दिल्ली में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और इन अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। कौन बोलते हैं बच्चों? मोती खां जी बोलते हैं, सूबेदार शीतल प्रसाद जी बोलते हैं और तिलक राम जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं बच्चों? ठाकुर खुशहाल सिंह जी से। ये बात सुनकर ठाकुर खुशहाल सिंह जी को चाहिए थी बच्चों सेना। ठाकुर खुशहाल सिंह जी के पास इतनी सेना थी नहीं कि वो किससे लड़ सकें? तख्त सिंह से। तो ठाकुर खुशहाल सिंह जी उससे बोलते हैं कि तुम मां मूरा को यार, तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम किससे लड़ने जा रहे हो? दिल्ली अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हो। तुम्हें किससे लड़ना चाहिए? तख्त सिंह से लड़ना चाहिए तुम्हें। तो भाई अपने यहाँ का शासक कौन है? अपने जोधपुर का शासक कौन है? तख्त सिंह।
यदि तख्त सिंह से तुम लड़ोगे तो अंग्रेजों से वैसे ही लड़ लिया, अपन को पूरे देश से क्या मतलब, जो तुम दिल्ली जा रहे हो अपन को किससे मतलब है, अपनी रियासत से, अपने ठिकानों से। तो अपने ठिकाने का ठिकानेदार या अपना शासक कौन है, तख्त सिंह। तो चलो तख्त सिंह के पास अपन उससे युद्ध करते हैं। कौन बोलते हैं बच्चों, ठाकुर खुशहाल सिंह जी। अंग्रेजों के बात समझ, उसके क्रांतिकारियों के बात समझ में आ जाती है कि यार बात तो सही है, हम क्यों अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये तख्त सिंह ने तो प्रवेश दिलाया अंग्रेजों को, इसी ने तो संधि की है, इस वजह से तो अंग्रेज आए हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम किसके खिलाफ लड़ें, तख्त सिंह के खिलाफ लड़ें। ये तथ्य है बच्चों, ये कंसेप्ट था कि इस क्रांति में बाहरी रूप से ठाकुर खुशहाल सिंह जी सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर खुशहाल सिंह जी को क्या चाहिए था, सेना। क्या चाहिए था बच्चों, सेना। क्योंकि उन्होंने पंगा किससे ले लिया, तख्त सिंह से। पंगा किससे ले लिया बच्चों, तख्त सिंह से। अब तख्त सिंह जी तो शासक है, जब इतने बड़े शासक से पंगा ले लिया तो उन्हें क्या चाहिए बच्चों, सेना। और सेना उनको चाहिए तलवारों वाली नहीं, बंदूकों वाली। और जब बंदूकों वाली सेना तो एक ही थी जो कि 1857 की क्रांति कर रही थी, एरनपुरा की सेना। और उस सेना को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। सूबेदार जी, मोती खां जी और साथ में अपने कौन, तिलक राम जी, तीनों को मिलाकर साथ में कर लिया। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस तख्त सिंह को मारो, इस तख्त सिंह के खिलाफ लड़ते हैं। ये तख्त सिंह जब डरेगा हमसे तो ये अंग्रेजों की छुट्टी कर देगा 2 मिनट में। और सभी ठिकानेदार जो थे, जो मैंने आपको बताए हैं, सभी ठिकानेदारों को साथ मिला लिया और कहा कि अपन किसके खिलाफ, इस तख्त सिंह के खिलाफ क्या करते हैं बच्चों, आंदोलन करते हैं या हमका एक तरीके से युद्ध करते हैं। ये था ठाकुर खुशहाल सिंह जी का प्रवेश किसमें बच्चों, जो आपकी एरनपुरा की क्रांति है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया कि बाद में इस क्रांति का जो है नेतृत्व तो किसने किया, ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों ताकि हम आगे बढ़ें। ये एक मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चों, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इतनी बड़ी क्रांति ये है नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नोट लगा के ये आपने लिख लिया। इसके बाद हम अगली लाइन लिखेंगे बच्चों, ऐसे एरो लगा के लिखते चलें आप तो, कि जो खुशहाल सिंह चंपावत हैं, लिखिए इसमें ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक, तख्त सिंह के विरोधी थे, तख्त सिंह के कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। जोधपुर के जो शासक है बच्चों तख्त सिंह, उसके कट्टर विरोधी कौन थे बच्चों, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे। और ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत इस जो है किसके, इस एरनपुरा की छावनी के मेन जो सैनिक हैं उनके साथ मिल चुके हैं। तो ये जोधपुर के जो शासक हैं तख्त सिंह उनके कट्टर विरोधी थे। और एरनपुरा में साथ में लिखिए आप, एरनपुरा छावनी के सैनिक, छावनी के सैनिक व क्रांतिकारी, सैनिक व क्रांतिकारी, सैनिक व क्रांतिकारी तथा खुशहाल सिंह जी, ठाकुर खुशहाल सिंह जी, खुशहाल सिंह जी, ठाकुर खुशहाल सिंह जी शासक तख्त सिंह के खिलाफ, शासक तख्त सिंह के खिलाफ, तख्त सिंह के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह करते हैं, एकजुट होकर विद्रोह करते हैं। ये बात भी आपको बच्चों क्या है, याद रखनी है। तो खुशहाल सिंह चंपावत जोधपुर के शासक तख्त सिंह के कट्टर विरोधी थे। खुशहाल सिंह चंपावत इस आंदोलन में जुड़ी गए हैं। एरनपुरा छावनी के सैनिक व क्रांतिकारी तथा खुशहाल सिंह जी शासक तख्त सिंह के साथ, तख्त सिंह के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करते हैं। ये तथ्य भी आपको बच्चों क्या है, याद रखना है। आगे हम बात करें कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह हैं वे कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता के मंदिर में क्रांति की योजना बनाते हैं। तो इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए
ठाकुर खुशहाल सिंह व क्रांतिकारी खुशहाल सिंह व क्रांतिकारी ठाकुर खुशहाल सिंह व क्रांतिकारी कामेश्वर महादेव मंदिर व कामेश्वर महादेव मंदिर व कामेश्वर महादेव मंदिर व सुगाली माता मंदिर में सुगाली माता मंदिर में क्रांति की योजना बनाते हैं, क्रांति की योजना बनाते हैं। ये बात तथ्य भी बच्चों आपको याद रखना है कि ठाकुर खुशहाल सिंह जी व क्रांतिकारी कामेश्वर महादेव मंदिर में व सुगाली माता के मंदिर में बच्चों किसकी योजना बनाते हैं, क्रांति की बच्चों क्या है, योजना बनाते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब उन्होंने क्रांति की योजना बना ली। अब बच्चों 2 युद्ध होंगे मुख्य, उन युद्धों को करते हैं हम। देखिए पहला युद्ध होता है वो है बिथौड़ा का युद्ध और दूसरा होता है बच्चों चिलाबास का युद्ध। बिथौड़ा का जो युद्ध होता है बच्चों, वो बिथौड़ा बच्चों पाली में पड़ता है। वैसे जोधपुर रियासत का हिस्सा है, लेकिन पाली जो है वो जोधपुर रियासत में आती थी उस समय। तो पाली बिथौड़ा का युद्ध जो कि 8 सितंबर को होता है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम युद्ध करवाते हैं बच्चों। चलिए देखिए 2 युद्ध होते हैं बच्चों। कौन कौन से युद्ध होते हैं? पहला बिथौड़ा का युद्ध, पहला कौन सा है बच्चों? बिथौड़ा का युद्ध। मैंने अभी आपको बताया बिथौड़ा का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि बिथौड़ा का जो शासक था कांजी, उसकी हत्या किसने कर दी? खुशहाल सिंह चंपावत ने। तो आहुआ व बिथौड़ा दोनों पर अधिकार किसका हो गया? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का। इसलिए तख्त सिंह ने सेना भेजी और साथ में एक अंग्रेज अफसर भी आया था। वो जो सेना भेजी थी ओनार सिंह व हीथकोट, 2 आए थे। ओनार सिंह तख्त सिंह की तरफ से आया था सेनापति, और हीथकोट जो था वो अंग्रेजी अफसर आया था। उन दोनों ने आकर कहाँ? बिथौड़ा में ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ क्या किया बच्चों? युद्ध किया। तो ये भी आपको तथ्य याद रखना है। तो बिथौड़ा का युद्ध आप डालिए, इसकी डेट डाल लीजिए बच्चों 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857, ये आपको याद रखना है। कब बच्चों? बिथौड़ा का युद्ध। अब इसमें आप लिखिए इस युद्ध में, बिथौड़ा के युद्ध में, इस युद्ध में खुशहाल सिंह ने, इस युद्ध में, इस युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह व जोधपुर की, इस युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह व जोधपुर की सेना के बीच टकराव हुआ, जिसमें जोधपुर सेनापति कौन था बच्चों? जोधपुर सेनापति ओनार सिंह। जोधपुर सेनापति ओनार सिंह की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजी अफसर हीथकोट भाग जाता है। देखिए इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों? इस युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह, पहली बात तो ये आपको याद रखना है किस किस के मध्य हुआ। बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ?
तो आपको याद रखना है जोधपुर की सेना आई थी। कौन आई थी बच्चों? जोधपुर की सेना। उसके साथ में कौन था? उसके सामने कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह। सेना के साथ अंग्रेजी अफसर आए थे जिसका नाम है हीथकोट। क्या नाम है बच्चों? हीथकोट। और जोधपुर के सेनापति कौन थे बच्चों? जो है ओनार सिंह। तो ओनार सिंह को तो मार देते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह, और साथ में हीथकोट कौन है बच्चों? जो अंग्रेजी अफसर है वो भाग खड़ा होता है इस युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में भाग जाता है। खुशहाल सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं। खुशहाल सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं। ये बात भी आपको बच्चों याद रखनी है। देखिए खुशहाल सिंह जो थे वो, ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे बच्चों, वो तख्त सिंह के विरोधी थे। तो तख्त सिंह के विरोधी वो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कांजी की हत्या कर दी थी, जो कि तख्त सिंह ने शासक बनाया था या ठिकानदार बनाया था। तो एक हिसाब से हम कहें कि तख्त सिंह के विरोधी थे ठाकुर खुशहाल सिंह। दूसरी तरफ जब क्रांतिकारी ठाकुर खुशहाल सिंह से मिले तो दोनों मिलकर अब किसके विरोधी हो गए हैं? सिर्फ तख्त सिंह के। लेकिन साथ में जब भी आप देखोगे उधर से आगे एक और युद्ध आएगा बच्चों, चेलावास का युद्ध। उसमें भी आप देखोगे कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह हैं उसके सामने कौन लड़ रहा है बच्चों? एक अंग्रेजी अफसर होगा, यानी अंग्रेजी सेना भी होगी, और साथ में जोधपुर के शासक का सेनापति भी होगा। ये दोनों होंगे। तो देखिए इस युद्ध में जो क्या हुआ था बच्चों, इस युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह व जोधपुर की सेना के बीच टकराव हुआ। ये आपको याद रखना है, जिसमें जोधपुर के जो सेनापति थे बच्चों ओनाड़ सिंह, नाम है इनका ओनाड़ सिंह। ओनाड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है, और साथ में जो अंग्रेजी अफसर हैं बच्चों, कौन आए थे बच्चों? हीथकोट बच्चों भाग खड़े होते हैं, हीथकोट भाग जाते हैं, और खुशहाल सिंह इस युद्ध को जीत जाते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों। ओनाड़ सिंह सीधी बात है मारे जाते हैं या फिर भाग खड़े होते, वो मृत्यु हो जाती है बच्चों। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं। अगला युद्ध होगा चेलावास का। ये 8 सितंबर को हुआ, वो बच्चों 18 सितंबर को होगा बच्चों, 10 दिन बाद। चलिए दूसरा युद्ध डालिए इसी में, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। देखिए बच्चों चेलावास का जो युद्ध है उसके बारे में हम देखते हैं। हाँ चलिए, ये कब हुआ बच्चों? 18 सितंबर। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। इसके यदि हम इसमें सबसे पहली लाइन लिखें तो ये लिखेंगे, इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध, काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। कौन से युद्ध को कहा जाता है बच्चों? काला गोरा का युद्ध। इस युद्ध को, कौन से युद्ध को? चेलावास के युद्ध को। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस आए थे बच्चों, जो है अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ने, और साथ में सामने कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह। और तख्त सिंह की भी पूरी जो है सेना, एक तरीके से हम कहें, वो इस युद्ध में आई थी, चेलावास के युद्ध में। दूसरी हम बात करें कि जब बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को जो है ठाकुर खुशहाल सिंह जी जीत लेते हैं। उसके बाद एक अफवाह उड़ जाती है बच्चों कि ठाकुर खुशहाल सिंह जी के पास क्या है? सुगाली माता का विशेष आशीर्वाद है। सुगाली माता के विशेष आशीर्वाद से ये जो है लगातार इन युद्धों को जीतते जा रहे हैं, और अंग्रेजी सेना को, या हम कहें तख्त सिंह की जो सेना है, उसको परास्त करते जा रहे हैं। तो भाई हम बात करें, देखिए इस युद्ध को क्या है बच्चों? काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में राजस्थान के एजीजी, कौन बच्चों? पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन है बच्चों? पैट्रिक लॉरेंस वे, और कौन थे बच्चों? अपने ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। इस युद्ध में राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? व मैकमोसन भी शामिल हुए। देखिए समझने की कोशिश कीजिए बच्चों,
मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो चिलावास का युद्ध बच्चों ये 10 दिन बाद हुआ। 10 सितंबर को हम देखें, मतलब 8 सितंबर को यदि हम देखें तो जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह जी परास्त कर देते हैं, अपने तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह को हरा देते हैं, मार देते हैं। साथ में हीथकोट जो अंग्रेज अफसर थे वो भाग खड़े होते हैं। जब वो भाग खड़े होते हैं तो वह पैट्रिक जो लॉरेंस हैं एजीजी, उनको ये सूचना देते हैं कि भाई ठाकुर खुशहाल सिंह जी का वर्चस्व बहुत बढ़ गया है, उन्होंने बिथोड़ा भी जीत लिया है। आऊबा के तो वो ठाकुर है ही, उसके बाद उन्होंने क्या भी जीत लिया बच्चों, बिथोड़ा भी जीत लिया है। तो चिलावास का जो युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को होता है बच्चों। और इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोसन भी शामिल हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में इस युद्ध में जोधपुर की शासक की सेना भी आई थी। जोधपुर के शासक की सेना भी आई थी, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। जोधपुर के शासक की सेना भी आई थी, ठीक है। तो यदि हम एक लाइन में देखें इसको, तो इस युद्ध में कौन कौन थे बच्चों, यदि आपको पूछा जाए एक लाइन में देखें तो इस युद्ध में कौन कौन थे। देखिए इस युद्ध में थे, एक अपने थे ठाकुर खुशहाल सिंह, एक तरफ कौन थे बच्चों, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है। ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेज लगा रहा हूं मैं बच्चों। सामने कौन है बच्चों, सामने आपके एजीजी आपको याद होगा कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद कॉमा लगा के लिख लो पीए मतलब कौन बच्चों, पॉलिटिकल एजेंट। और उसके बाद भी यदि हम देखें तो एक और कौन थे बच्चों इसमें, जो है सेना, जोधपुर की सेना। इसके बाद कौन थी बच्चों, जोधपुर की सेना। जोधपुर के शासक की क्या है बच्चों, इसमें सेना भी थी। यह आपको याद रखना है बच्चों। तो इस युद्ध को भी ठाकुर खुशहाल सिंह जी जीत जाते हैं। और इस युद्ध का जो मूल रूप से हम देखें, इस युद्ध का क्या देखें बच्चों, यदि हम वो देखें कि कौन मारा गया इसमें, तो जो मैकमोसन है बच्चों, इसको मार दिया गया और इसके जो है सिर को आऊबा के किले के बाहर जो है लटका दिया गया। इन सब तथ्यों पर हम बात करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय लगभग हो गया है हमें कंप्लीट। तो चिलावास का युद्ध आपने देखा, चिलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। और इस युद्ध में बच्चों कौन कौन ने भागीदारी ली, जो जोधपुर के शासक हैं तख्त सिंह, उनकी पूरी संपूर्ण सेना आई। साथ में हमारे राजस्थान के एजीजी जो थे पैट्रिक लॉरेंस, उनकी पूरी सेना आई। साथ में हमारे जो जोधपुर मारवाड़ रियासत है उसके पॉलिटिकल एजेंट जो थे मैकमोसन, वो भी आए। और साथ में जोधपुर की सेना, सामने अकेले व्यक्तित्व ठाकुर खुशहाल सिंह। आगे मैं आपको बात बताऊंगा, आगे मैं आपको कहानी बताऊंगा कल के किस तरह पॉलिटिकल एजेंट को धोखे से ठाकुर खुशहाल सिंह ने मारा और इसके सिर को आऊबा किले के जो है मुख्य द्वार पर लटकाया गया। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस युद्ध के बाद सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज जो है अजमेर उठाकर ले गए और किस तरह एक अफवाह पूरे राजस्थान में, या हम कहें 1857 की क्रांति में लगभग 6 महीने तक दौड़ती रही। और ठाकुर खुशहाल सिंह किस तरह 6 महीने में अपना पूरा वर्चस्व जोधपुर रियासत तक लाकर रख देते हैं। आगे की क्लास में हम ये सब तथ्य बताएंगे। चलिए आज क्या क्या पढ़ा हमने, आज हमने जो है इतिहास में 1857 की क्रांति के कुछ पहलू देखे थे, जिनमें हमने देखा भारत में क्रांति कब हुई, राजस्थान में क्रांति कब हुई और नीमच में कब हुई और देवली टोंक में कब हुई। इन सब तथ्यों को सुनाने के बाद मैं आपको ले गया बच्चों नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी बच्चों, मेजर स्कॉटिश वुड को मार दिया गया। साथ में न्यूबरी जो थे उनके अधिकारी, उसकी भी हत्या कर दी। एक पेनी नाम के अंग्रेजी अफसर थे बच्चों, पेनी नाम के अंग्रेजी अफसर जो इस पूरी घटना को देख रहे थे, उनकी हृदयघात से यानी हार्ट अटैक से नसीराबाद छावनी में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों नीमच जो छावनी थी उसमें मोहम्मद अली बेग थे। वो नारा देते हैं कि अंग्रेजों ने अपने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए मैं भी उनके नियम को नहीं मानूंगा। ये नारा देते हुए 3 जून 1857 को नीमच में वो क्रांति कर देते हैं। और साथ में निकलते हुए देवली टोंक वाले मीर आलम खां जो यहाँ पे मुख्य सैन्य अधिकारी थे, उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं और यहाँ से वो सीधे दिल्ली को प्रस्थान करते हैं, जिसमें निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक और आप ये देखिए जो यूपी आपके आगरा वाला क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए पूरे अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे हमारे अंग्रेजों के खिलाफ, वो सब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वहीं दूसरी बात तरफ हमने एरनपुरा में जो क्रांति देखी, इसका मुख्य कारण हमने देखा कि 1835 में जोधपुर लीजियन का जो है स्थापना की गई बच्चों। और ये कहा गया कि आपके जो घुड़सवार हैं
वो घुड़सवारी करने में अकुशल है, इसलिए हम खुद हमारी सेना बनाएंगे। किसने कहा बच्चों? अंग्रेजों ने। इस पर जो है आक्रोश सेना में आया और आक्रोश आने के बाद हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति एरनपुरा में पनपी। ये मुख्य कारण था बच्चों एरनपुरा में क्रांति का। दूसरी ओर यदि हम चलें तो 21 अगस्त को जो है क्रांति का बिगुल बजाया 1857 में। क्रांति में मूल रूप से मोती खां, आपको याद रखना है, सूबेदार शीतल प्रसाद और साथ में तिलक राम, जिन सब ने जो है एरनपुरा में क्रांति का बिगुल बजाया। लेकिन इसके बाद ठाकुर खुशहाल सिंह किस तरह इस क्रांति में प्रवेश लेते हैं, ये कहानी, ये तथ्य मैंने आपको सुनाया। और ठाकुर खुशहाल सिंह तख्त सिंह के भय से पूरी क्रांति का रुख बदल देते हैं, जिसके चलते हम पहला युद्ध देखते हैं बच्चों, बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध देखते हैं बच्चों? पहला युद्ध हम देखते हैं बिथोड़ा का युद्ध। कब हुआ? 8 सितंबर 1857। किस किस के मध्य हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह व जोधपुर की सेना। जोधपुर की सेना में कौन आया बच्चों? ओनार सिंह। और कौन आया? हीथकोट। जब ओनार सिंह की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हीथकोट जो अंग्रेज हमारे अफसर थे वो यहाँ से बच्चों क्या है, भाग खड़े होते हैं। ये जो हीथकोट भाग खड़े होते हैं, ये पहुंचते हैं बच्चों अजमेर। अजमेर पहुंचकर पैट्रिक लॉरेंस जो थे हमारे सैन्य अधिकारी या हम कहें एजीजी, उनको ये सूचना देते हैं बच्चों कि पूरे जो है एरनपुरा में क्रांतिकारी छा गए हैं। उसके अलावा ठाकुर खुशहाल सिंह ने वहां पे भगा भगा के जोधपुर के शासक की सेना को मारा है। ये जब अफवाह फैला देते हैं बच्चों तो चीलावास का युद्ध होता है 10 दिन बाद, यानी 18 सितंबर 1857 को चीलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस जो हमारे एजीजी हैं वो आए, मैक मॉसन जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट हैं वो आए, और साथ में जोधपुर की क्या थी बच्चों? सेना थी। यदि हम इस युद्ध का ब्यौरा देखें तो ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे, उनके अलावा वर्सेस उनके सामने कौन थे बच्चों? एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर की सेना। ये था तथ्य। क्या था इस युद्ध का कारण और क्या थे तथ्य, ये सब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इस युद्ध के परिणाम, चर्चा और 1857 की क्रांति का अंतिम चरण हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खम्मा गणी, राम राम। सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए बच्चों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।